Good morning everyone. Welcome to online class. Open your book Science for 6. Okay, page number 60, chapter number 7, living being and non-living things. Okay, yesterday I have discussed what are living being, what are non-living being, what is the similarity between living being and non-living being, and what is the difference between living being and non-living being. Page number 60, second paragraph. Objects are different. Study various objects that you see in your surrounding. Do you find all of them to be similar? Okay, अभी हम देखते हैं लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. yesterday I have discussed. Okay, then you will find that all of them have different shape and colors. यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स हैं डिफरेंट शेप एंड साइज होता है, कलर्स अलग होते हैं. दे आर ऑल्सो डिफरेंट इन साइजेस ऑल्सो. नॉट ओनली दिस, यू वुड हैव सीन योर पप्पी ग्रो. ठीक है, पेज नंबर 61. ठीक है, इसमें डायग्राम देख रहे हो आप. पप्पी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. ठीक है, रनिंग कर रहा है. वट हैव यू सीन यू पेंसिल और कॉपी ग्रोइंग और इंक्रीजिंग इन साइज. ठीक है, और वट यू हैव सीन मतलब आपने पेंसिल देख रहे हो, कॉपी देख रहे हो, ग्रोइंग और इंक्रीजिंग इन साइज. क्या है, पेंसिल और कॉपी इंक्रीज कर रही है साइज को? नो. ओके, और यू हैव सीन अ डॉग रनिंग, अ बर्ड फ्लाइंग एंड अ फ्रॉग जंपिंग. ठीक है, सीन योर पिक्चर. ठीक है, डॉग आर रनिंग. इस पिक्चर में क्या, डॉग क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है. फ्रॉग क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है. और ये बर्ड्स क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है. ठीक है. वट हैव यू सीन डेस्क और अ स्टोन मूविंग ऑन इट्स ऑन. यानी डेस्क और स्टोन्स क्या हैं, अपनी जगह ही प्लेस हैं. ठीक है, ये दिख रहा है. ओके, बेस्ड ऑन द सम दीज करेक्टरिस्टिक लाइक ग्रोथ एंड मूवमेंट्स थिंग्स अराउंड अस दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. यानी हमने जो मूवमेंट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, उसके हिसाब से हमने डिवाइडेड किया है 2 थिंग्स में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स ओनली द प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स. प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं. रेस्ट ऑफ नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स चॉक, स्टोन, पेंसिल, कॉपी, बुक, टेबल एट्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग. ठीक है. सिमिलरिटी इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैंने yesterday आई हैव डिस्कस ऑल्सो. सिमिलरिटी क्या बताई थी मैंने, क्या होते हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है, दोनों क्या, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग्स बोथ आर मेड अप ऑफ मैटर. मैटर क्या होता है, मैटर हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास ऑल्सो. ठीक है, यानी हम क्या हैं, हम मैटर से बने हुए हैं, हम भी हैं, एनिमल्स भी है, प्लांट भी है, और नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या है, हमारे मैटर से बने हैं. बट यह है, मैटर हमारे दोनों अलग अलग है. हम मैटर किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं. ये किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए, नॉन लिविंग. ओके, सेकेंड सिमिलरिटीज बोथ आर मेड अप ऑफ स्मॉलर एंड सिंपलर रिपीटिंग यूनिट्स. यानी हम दोनों क्या हैं, सिंपलर और स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट से बने हुए हैं. विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. नेकेड आई से हम देख नहीं सकते. यानी ये क्या है, स्मॉलर एटम से मिलके हुआ बना हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स. यानी उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं. हम किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं. एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी किस तरह बनी है, सेल से. उसकी रिपीटिंग यूनिट से क्या बनी हुई है, हमारी बॉडी बनी हुई है. ये नॉन लिविंग बीइंग क्या बने हुए हैं, ये एटम्स से बने हुए हैं. क्लियर. थर्ड पॉइंट्स, लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सेल. ठीक है, व्हाट इज सेल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. ठीक है, यानी हमारी लाइफ से किससे, सेल से बनी हुई है. इनके स्मॉलेस्ट यूनिट से ग्रुप करके टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी.
while non-living things are made up of smallest structural unit called atoms। ये किससे बनी हुई है? नॉन लिविंग थिंग्स एटम से बनी हुई है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 61। ओके, कलेक्ट पिक्चर of many objects as you can, including those which are mentioned in the list. Try to identify these objects, living and non-living, and paste them on a sheet or a paper under these 2 headings। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 शीट्स लेनी है, उसमें पिक्चर लगाने हैं, आपको पेस्ट करने हैं, एक तरह लिविंग एक नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को क्या करना है, पेस्ट करने हैं। ओके, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। अब क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या देखनी है लिविंग थिंग्स की, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में ज़्यादा इतना करेक्टरिस्टिक नहीं है जो हमारे में है, क्योंकि हम क्या है लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सम बेसिक करेक्टर इन कॉमन, यानी सभी लिविंग बीइंग में क्या कॉमन करेक्टर होते हैं। ठीक है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे हम हो, चाहे डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो। ठीक है, या एक्वेटिक फिश वगैरह हो, ये कॉमन करेक्टर दिए हुए हैं एनिमल्स के। क्लियर? एनिमल्स के एंड प्लांट के, यानी दोनों हम एनिमल और प्लांट्स के हम कंबाइन करके क्या हम बोल रहे हैं लिविंग थिंग्स। सभी के कॉमन करेक्टर दिए हैं लिविंग थिंग्स के। ओके, ईच लिविंग थिंग्स हैज़ स्पेसिफिक शेप एंड साइज। ईच लिविंग थिंग्स क्या है, हमारी शेप और साइज इनका क्या होता है, वह स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप और साइज होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। हर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट शेप और साइज होता है। ठीक है, डॉग के देख लीजिए, डॉग्स की एक साइज शेप एंड साइज होगा, देखने में एक से लगते हैं। हम कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये डॉग्स हैं। ठीक है, ये प्लांट है, ये क्या है ये कैट है। इनके क्या है, एक ऑर्गेनिज्म्स के क्या होते हैं शेप एंड साइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। दैट इज़ वाई कैन आइडेंटिफाई अ डॉग फ्रॉम अ कैट और अ मॉस्किटो फ्रॉम अ फ्लाई। हम कैसे पहचान पाते हैं मॉस्किटो यानी मॉस्किटो या फ्लाई में कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं, डॉग और कैट में किस तरीके से पता कर सकते हैं। स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, स्पेशल फीचर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बना दिए, डॉग्स क्या एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा, उसके स्पेशल फीचर्स होंगे जिसे देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन डिस्टिंग्विश अ नीम ट्री फ्रॉम अ पीपल और बनियन ट्री और अ रोज प्लांट फ्रॉम अ पेज नंबर 62। ठीक है, हम इसी तरीके से हम प्लांट्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीपल की लीव्स वगैरह उनकी ब्रांच अलग अलग होती है, नीम्स की अलग होती हैं, सनफ्लावर की अलग होती हैं और अदर प्लांट्स की अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि शेप और साइज इनका क्या होता है, डिफरेंट सेम होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज। ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, वेरियस साइज के क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, ग्रेट वेरिएशन यानी ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, आप कहोगे सर अभी के शेप और साइज़ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट होंगे सनफ्लावर के क्या होंगे, एक से होंगे। पीपल की बात करें तो वो सभी क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स सेम साइज़ के होंगे। ठीक है, बट इनमें भी और लिविंग बींग में भी शेप वेरी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट का भी हाइट का होता है। ठीक है, जिराफ उसकी लॉन्ग नेक होती है इसी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज। फॉर एग्जांपल एन एलिफेंट इज अ मच लार्जर देन अ मैन एंड व्हेल इज अ मेनी टाइम्स लार्जर देन एन एलिफेंट। सिमिलरली अ नीम और बनियान ट्री इज अ लार्जर देन अ रोज प्लांट एंड रोज प्लांट्स इज अ लार्जर देन अ ग्रास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, मैन से काफ़ी बड़ा क्या होता है, एलिफेंट होता है। एलिफेंट से भी बड़ी क्या होती है, व्हेल होती है। ठीक है, इसी तरीके से लार्ज ट्री कौन से होते हैं, पीपल, नीम। ठीक है, रोज से, रोज किससे बड़ा है, हमारा ग्रास से। इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, शेप और साइज को देखते हुए। ठीक है, स्पेसिफिक साइज है। ठीक है, नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग थिंग्स किससे बने होता है, सेल से बने होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया सेल्स क्या हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लाइफ। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 10th तक चलती है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ tiny units called cell. Cell is the smallest unit of structure and function, ठीक है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है, यही क्या करती है, इससे ही स्ट्रक्चर बनता है हमारा, इसी के पूरा जो भी हमारी बॉडी के वर्क करती है सेल के से ही कर पाती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या है, बेसिक यूनिट यानी स्टार्टिंग यूनिट है इसकी। अगर सेल नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्लियर? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स रिपीटली जॉइन एंड गिव टू राइज टू अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल का रिपीटेशन करने पर, यानी सेल से सेल सेल इस तरीके से रिपीटेशन करने पर क्या बनता है, टिश्यू बन जाता है, और उससे धीरे धीरे क्या बनते हैं, बॉडी, सॉरी ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। क्लियर? Large number of cells repeatedly joined and give rise to structure of organism. Cell cannot be seen with naked eye, but cell को हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते, ठीक है, इतना छोटा होता है, हमें दिखता नहीं है आंखों से, ठीक है। The simplest organisms like bacteria, yeast and amoeba are made up of one cell only, ठीक है, one cell यानी एक सेल से बने होते हैं। अमीबास, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये क्या है, सिंगल सेल से बने हुए हैं। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल से बना हुआ है, उसमें कोई टिश्यू लेवल नहीं होता, ठीक है, ओनली वन सेल से बने हुए हैं, और ये, ठीक है, इसे सेलुलर बोलते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्लियर? आर मेड अप ऑफ वन सेल ओनली, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, दे आर ऑल्सो टिनी दैट कैन सीन देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम डायरेक्टली देख नहीं सकते वायरस, ठीक है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है हमारे, और ये हमारे अमीबा है, ये क्या है, हमारे यूनिसेलुलर है, नेकेड आई से हम सी नहीं कर सकते। मोस्ट ऑर्गेनिम्स आर फाउंड ऑफ मैनी सेल, काफ़ी ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, यानी काफ़ी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, हम सभी क्या हैं, काफ़ी सेल से बने हुए हैं, तो हमें क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स काफ़ी, यानी बहुत, सेलुलर मीन्स सेल, ठीक। मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय मेनी सेल्स, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। देयर बॉडी मे कंटेन मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल, मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी में। अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैज एट लीस्ट 2000 मिलियन सेल, यानी जब बेबी होता है उसमें 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। ओके, ईच सेल इज इन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ केमिकल्स, यानी ये कलेक्शन ऑर्गेनाइज किस तरीके से होते हैं, कलेक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल की वजह से ये कलेक्ट करके, ठीक है, एक जगह प्रॉपर साइज बनाते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस लिविंग सब्सटेंस एंड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इससे क्या बनता है, लिविंग सब्सटेंस, यानी प्रोटोप्लाज्म बनता है सेल से, ठीक है। अब ये एक्टिविटी नंबर 2, ठीक, टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड, हमें लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड देखिए आपने, ग्लास की होती है, कांच की होती है, इस तरीके से स्लाइड्स होती है, ठीक है, क्लीन करके। आप प्लेस ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें क्या डालना है, वाटर डालना है इन द सेंटर, सेंटर में डालना है। जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक विद अ टूथपिक, ठीक है, फिर क्या करना है, स्क्रैप करना है इनसाइड द योर चीक, यानी गाल के पास डालना, और विद टूथपिक प्लेस द स्क्रैपिंग ऑन द वाटर ड्रॉप एंड स्प्रेड इट ऑन द स्लाइड, ठीक है। ये इसके पास आने से की वजह से क्या हो जाए, स्लाइड से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ 2 नीडल्स, उसकी वजह से क्या करें हम, 2 नीडल्स की हेल्प से इन्हें क्या करें, अलग करें। पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द स्लाइड्स एंड a cover slip, focus on the slides under the microscope and observe tiny cells, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं, इसमें सिंपल स्लाइड लेनी है आपको। कल मैंने बताया था क्या होता है सेल्स के, हम क्या करते हैं, लैब्स में जाके हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। स्लाइड लेनी है, स्लाइड पे क्या करना है, वाटर डाल देना है, वाटर से आप कहीं से भी हल्की सी स्मॉल स्किन, चाहे हाथ से ले लो, चाहे चीक से ले लो, कहीं से भी पतली सी स्किन ले लीजिए,
और इसमें डाल दीजिए, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए और फिर हम क्या देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं। और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा के, कवर स्लिप क्या होती है, सर्कल कलर की होती है, सर्कल होती है, उसे क्या करते हैं ऊपर से लगाते हैं, फिर हम माइक्रोस्कोप में उसे सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस तरीके से सेल्स होते हैं। क्लियर। और ये ब्लड का सेल्स का भी हम कर सकते हैं, ऑनियन सेल का भी कर सकते हैं ये लैब में, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4, टेक अ फ्लेश लीव ऑन ऑनियन। ये मैं ऑनियन लीव्स के बता रहा हूँ, वही आपके क्या हैं, लीव्स इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑनियन जानते हो आप, ही ऑनियन लेना है, उसके ऊपर की एक कवर निकालनी है, उसके ऊपर भी आपने देखा पॉलीथीन जैसा एक कवर होता है, उसका हल्का सा पॉलीथीन वाला छोटी सी क्या निकालना है, कवर निकालना है। उसे क्या करना है, स्लाइड पे रखना है और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद और ग्लिसरीन, हल्का सा ग्लिसरीन डाल दीजिए उस पर, जिससे क्या है सेल हमारे डेड ना हो, और कवर स्लिप लगा के हम देख सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगी हमें, ठीक है। पहले आयोडीन डाल दी इसमें, क्या, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स आर एबल टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू विद स्टेट चेंजेस दैट अकर इन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड यानी समझ लेते हैं, चेंजेस जो भी करना भी लास्ट में भी कराया था, चेंजेस अराउंड अस यानी अडेप्टेशन कर लेते हैं, ओके। दे कैन एडजस्ट द एक्सेस हीट और कोल्ड, अगर हीट और कोल्ड होती है अपने आप को उसी हिसाब से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, आपने लास्ट टाइम ये 6 चैप्टर में पढ़ा होगा अराउंड अस, चेंजेस अराउंड अस में भी, ठीक है। अडेप्टेशन कर लेते हैं, अडेप्टेशन मतलब क्या होता है, अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करना, चेंजेस कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। एक हमारी बॉडी में अंदर स्किल्स होती हैं, अपने आप डेवलप करती हैं, ठीक है। जिस तरीके से देखिए, जो पोलर बियर देखा होगा आपने, उसके हेयर ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं हेयर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे पोल्स में रह रहा है, पोल्स वहाँ टेम्परेचर क्या आता है, बहुत डाउन होता है, इसलिए वो क्या है, कवर होती है हेयर की, जिससे उसे सर्दी ना लगे, ओके। They can adjust to excessive heat or cold and can bear shortage of water or oxygen through some animals. This ability of living things is called adaptation. इसी ability को हम क्या कहते हैं, adaptation कहते हैं, ठीक है। Organisms can repair the damage caused to their body and maintain their organization. ठीक है, कभी कोई भी चोट लगती है, कोई डैमेज होता है, तो हमारी बॉडी अपने आप ही उसे क्या कर लेती है, रिपेयर कर लेती है, ठीक है। ये हमारी एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में। नॉन लिविंग बीइंग ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग बीइंग्स में क्या होगा, यहाँ से हम कट कर दें हल्का सा, तो ये दोबारा डेवलप नहीं कर पाएगा। हमारी स्किन कभी कट हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है, हील करने के बाद क्या हो जाती है, स्किन पहले की तरह हो जाती है, ठीक है। एंड मेंटेन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट a cut in your finger, new cell grow and repair the cut. If a branch break off or is cut from a tree, cell grow to cover the open. यानी यही बोल रहा है, अगर हमारी फिंगर में कहीं कट लगता है या स्किन में कहीं कट लगता है या एक्सीडेंट होता है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ की सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, उस जगह को क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं जी। इस तरीके से जैसे ब्रांच हम लीव्स निकाल देते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे ट्री पे क्या है, फिर दोबारा लीव्स आ जाती हैं। ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। चेक पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं वही क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। व्हाट इज सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ठीक है। किस किस लार्ज सेल्स क्या है, लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ट्रू। नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो लाइक लिविंग थिंग्स, नो, फॉल्स। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, नो। लिविंग बीइंग्स में डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होता। ओनली लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म्स, यस, ठीक है। चेक पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट है। देन
लेट्स से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।